जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपको भी कोई ऐसी एलर्जी है जिसे आप कुछ भी खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एकदम से वॉमिट कर देते हैं, या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रही है? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। उस बात को पूरा ज़रूर सुनिएगा और अच्छे से ज़रूर समझिएगा। तो चलिए पहले आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लख लख शुक्राना। हमेशा गुरु जी अपने प्यारे से दर्शन देते हैं। अभी रिसेंटली गुरु जी का ड्रीम आया तो मैंने ड्रीम में देखा कि वहाँ पे ना जैसे पार्टी होती है तो वहाँ पे ना चेयर्स लगी हुई हैं और उन चेयर के पास ही हम खड़े हैं और कुछ मेरी फ्रेंड्स भी हैं। तो हम थे तो मैंने देखा कि एक अंकल आए और वो कहते हैं कि ये लकी चार्म किसका है, एक ब्रेसलेट था तो ये किसका है। मैंने पहले भी सुन रखा है कि लकी चार्म गुरुजी के ब्रेसलेट को कह देते हैं। तो मुझे तभी हुआ कि मैंने तभी ड्रीम में सोचा कि ये तो गुरुजी का है। तो वो ना पता नहीं कहाँ उसको लेके चले गए। तो इसी तरह गुरुजी का जो ड्रीम आया था, लेकिन उस ब्रेसलेट पे गुरुजी नहीं बने हुए थे, कुछ भी नहीं था। बस इतना ही सुना, ये लकी चार्म किसका है, इतना कह के वो चले गए। और जब मैंने ड्रीम में ही अपने मन में देखा कि हाँ, मैं सोच रही हूँ कि ये तो गुरुजी हैं, ऐसा करके ड्रीम आया था। गुरुजी का लख लख शुक्राना। और उसके बाद गुरुजी ने जब कॉलेज जाना होता है तो हमेशा ही गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। घर पर गुरुजी हमेशा बटरफ्लाई रूप में आते, कभी ब्लैक बटरफ्लाई, ब्लू, येलो, तो हमेशा गुरुजी दर्शन देते हैं, वाइट में देते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना। और उसके बाद गुरुजी का फिर से ड्रीम आया तो एक ड्रीम में मैंने देखा कि जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना, वो अच्छे से बात नहीं कर रही हैं और वो बोली जा रही हैं मुझे और मैं सुनी जा रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। और जब वो इतना ज़्यादा बोलने लगती हैं, तंग करने लगती है, तो फिर मैं देखती हूँ कि उनको कहती हूँ कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। इतना कह के वो ना पता नहीं कहाँ कैसे क्या हो जाता है, इतना तो याद नहीं है। लेकिन उसके बाद ना ड्रीम ख़त्म हो गया, बस इतना ही था। तो हमेशा गुरुजी से मैंने सवाल किया था, उनसे एक प्रश्न पूछा था, तो गुरुजी ने उसका जवाब दिया कि हमें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी ज़िंदगी में। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर था वो गुरुजी ने दिया कि हमेशा गुरुजी हम सबके साथ हैं और वो रहेंगे भी, क्योंकि वो हमेशा अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। तो हमेशा बस गुरुजी पर भरोसा रखिए, शिव पुराण पढ़िए, सत्संग सुनिए और मंत्र जाप करिए। तो हमेशा ना जब भी शिव पुराण पढ़ती हूँ तो हफ्ते में एक बार ही पढ़ती हूँ, तो उसमें एक बार में कर लेती हूँ तो थोड़ा थोड़ा। तो जब पढ़ती हूँ ना तो हमेशा गुरुजी ये बताते हैं कि उस चीज़ पे या उस पेज पे क्या लिखा है, वो क्या समझाना चाहती है। जब हम शिव पुराण को 4 बार, जब 4 टाइम्स 5 टाइम्स उसको पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि शिव पुराण में क्या मतलब है उसका। तो हमेशा शिव पुराण पढ़िए जितना हो सके और समझिए, और हमेशा गुरुजी पर भरोसा रखिए, सत्संग सुनिए, मंत्र जाप करिए। गुरुजी हमेशा ही साथ हैं। अभी भी जब मैंने सोचा कि मैं सत्संग शेयर करूँगी तो कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि बाहर एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई गई। गुरुजी का लख लख शुक्राना। तो हमेशा गुरुजी दर्शन देती हैं और आइज़ क्लोज़ ओपन और ड्रीम में दर्शन आते रहते हैं। और गुरुजी के जो आइज़ क्लोज़ ओपन दर्शन है वो तो हमेशा बने हुए हैं 24 आवर्स। तो हमेशा ही गुरुजी का लख लख शुक्राना। और भी जो दर्शन हैं जो हम भूल जाते हैं, जो ब्लेसिंग्स हम भूल जाते हैं, जो दर्शन हम भूल जाते हैं, उन सभी का गुरुजी को इन्फिनिटी शुक्राना है। हमेशा शुक्राना है, हर पल शुक्राना है। तो हमेशा गुरुजी पर विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए कि वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और इस बार ना क्या हो कि मुझे काफ़ी वीट एलर्जी है, तो उसकी वजह से तो वीट वाली कोई भी चीज़ नहीं खा सकती। तो पहले मैंने सोचा कि शुरू कर देती हूँ खाने के लिए, तो जब मैं खाने लगी तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्लड है वो भी कम होने लगा। तो एक बार दिखा के आए तो उन्होंने बताया कि वीट एलर्जी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो वो काफ़ी है, तो वीट बिल्कुल भी नहीं खानी। तो और वो मुझसे छोटे होते से ही है, मतलब पहले से ही है और हमेशा ही है, मतलब अभी तक। लेकिन मुझे अब पूरा विश्वास है कि गुरुजी हमेशा जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म कर देंगे।
और हमेशा गुरुजी उससे ब्लेस करवा के ही खाती हैं और गुरुजी हमेशा ही दर्शन देते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ और सभी हमारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को ठीक कर देती हैं। और हमेशा गुरुजी पर बस भरोसा रखिए, उनको अरदास कीजिए कि वो ज़रूर सुनते हैं और गुरुजी को हमेशा अरदास करते रहिए, क्योंकि वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। वो जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो हमेशा गुरुजी का शुक्राना कीजिए और हमेशा गुरुजी ब्लेस करते हैं कि इतना तो है कि गुरुजी ने आज तक हमेशा ठीक रखे और हमेशा ही ठीक रखेंगे और सारी संगत को ठीक रखेंगे। हम हमेशा ही गुरुजी पर विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए। हमेशा गुरुजी से अरदास करिए, उन पर विश्वास रखिए और मंदिर जाप शुक्राना करते रहिए। हमेशा हमेशा गुरुजी ब्लेस करते रहेंगे। मंदिर जाप करिए और हमेशा गुरुजी का शुक्राना करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग बोलते समय कोई भी गलती हुई संगत जी गुरुजी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का लख लख शुक्राना और हमेशा गुरुजी ब्लेस करें और हमेशा ही सारी संगत को हैप्पी दिवाली गुरुजी और इस सभी संगत को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती है सत्संग बोलते समय माफ़ करना। सबदा ही सर्वदा भला करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे सारे कामों को धीरे धीरे ठीक कर देते हैं, हमें इतना ब्लेस करते हैं, हमें इतने सारे तरीके बताते हैं कि हम हर पल ठीक रहें, स्वस्थ रहें। और आंटी जी ने जैसे कि बताया कि उनको वीट एलर्जी है और वो कुछ भी नहीं खा पाती, अगर वो खाती हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता। इसी पर आपको मैं एक सत्संग सुनाती हूँ, क्या पता आपको इस सत्संग से कोई आंसर मिल सके। संगत जी, एक सिख फैमिली में 8 साल का बच्चा था। उसको भी आंटी जी की तरह ही वीट एलर्जी थी। उसका खाना ही डाइजेस्ट नहीं होता था और उनके पड़ोसी गुरुजी की संगत थे। उन्होंने अपने घर पर गुरुजी की गद्दी लगाई हुई थी और वो उस बच्चे को अपने साथ बड़े मंदिर लेकर गए और बच्चे ने लंगर प्रसाद खाया, लेकिन उस टाइम पर उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और गुरुजी के लंगर प्रसाद में वीट का भी यूज़ किया गया था। संगत जी, उस बच्चे को गुरुजी से इतना प्यार हो गया कि वो डेली सुबह और शाम को अपने पड़ोसी के घर गुरुजी की गद्दी पर माथा टेकने आता था। स्कूल जाने से पहले भी आता था और शाम को भी आता था और उनके घर पर ही लंगर प्रसाद और जल प्रसाद खा कर आता था, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जब वो अपने घर पर खाना खाता था तो वो वॉमिट कर देता था। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। कैसे गुरुजी उसके कर्म कटवा रहे थे, उसको लंगर प्रसाद खिला खिला कर ठीक कर रहे थे। संगत जी, बच्चे के पेरेंट्स भी अभी तक बड़े मंदिर नहीं गए, लेकिन गुरुजी ने अपने बच्चे को अपनी शरण में ले लिया ताकि वो अच्छे से खाना खा सके, अपना पेट भर सके। मैंने ये सत्संग आप सबको क्यों सुनाया, ताकि आप इस सत्संग से ये समझ सकें कि अगर आपको कोई भी एलर्जी है या फिर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप गुरुजी को जल प्रसाद और भोग लगाइए और बाद में उस लंगर प्रसाद को और जल प्रसाद को गुरुजी के सामने बैठकर ही खाइए, ताकि आपको अगर वीट एलर्जी है तो आपकी वीट एलर्जी या कोई भी एलर्जी ठीक हो जाएगी। गुरुजी का लंगर प्रसाद आप अच्छे से खा पाएंगे और धीरे धीरे गुरुजी आपको इतना ब्लेस कर देंगे, फिर आप कहीं पर भी खाना आराम से खा पाएंगे। संगत जी, गुरुजी हमारे हर पल साथ रहते हैं, हमें इतने उपाय बताते हैं। हमें रोज़ गुरुजी का दिन में एक बार तो जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ज़रूर खाना चाहिए। गुरुजी तो हमें ये भी कहते हैं, अगर रोज़ बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो अपने ही घर के मंदिर में रोज़ जल प्रसाद रख, मुझे भोग लगा और फिर उसको खा ले, ताकि तू और तेरा परिवार हमेशा ब्लेस्ड फील करे।
हमेशा उनको ब्लेसिंग्स मिल सके। संगत जी, आपको पता है वो लंगर प्रसाद हमारे लिए पदार्थ नहीं है, हमारे लिए दवाई है जिससे हमारे कर्म कटते चले जाएंगे और गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस कर देंगे। इसलिए बिना सोचे समझे दिन में एक बार गुरुजी को भोग ज़रूर लगाइए और गुरुजी के आगे जल प्रसाद ज़रूर रखिए और इनको रोज़ खुद भी खाइए और अपने परिवार वालों को भी खिलाइए ताकि पूरा परिवार रोग मुक्त हो सके। कोई भी प्रॉब्लम हो, एलर्जी हो, वो सब दूर हो सके। गुरुजी आपको और आपके परिवार को हेल्थ ब्लेस कर सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।